औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हज़रत आदम और 6 मुजस्समों का वाक़या। अल्लाह की आयत से क्या मुराद है? कुफ़र की सबसे बड़ी निशानी क्या है? मुनकिर कल्ब की क्या कैफियत होती है? हज़रत आदम 6 मुजस्समों के सामने। हज़रत आदम ने एक रोज़ अचानक देखा कि स्याह रंग और बदसूरत 3 मुजस्समे उनके बाईं जानिब और 3 नूरानी मुजस्समे उनके दाहिनी जानिब खड़े हुए हैं। उन्होंने दाहिनी तरफ वाले तीनों मुजस्समों से पूछा कि तुम कौन हो? तो एक ने कहा मैं अक्ल हूँ, दूसरे ने जवाब दिया मैं हया हूँ, तीसरे ने कहा कि मैं रहम हूँ। जनाब आदम ने कहा तुम्हारी मंजिल कहाँ है? पहले ने जवाब दिया लोगों के सर में, दूसरे ने कहा लोगों की आंखों में और तीसरे ने जवाब दिया लोगों के दिलों में। तब जनाब आदम ने दूसरी तरफ मुतवज्जे होकर उन बदसूरत स्याह मुजस्समों से पूछा तुम कौन हो? पहले ने कहा मैं तकब्बर हूँ। तो हजरत ने कहा कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है? उसने कहा कि लोगों के सिरों में। जनाब आदम ने कहा सर तो अकल की मंजिल है। तकब्बुर ने कहा कि अगर मैं सर में दाखिल हो जाऊं तो अकल चली जाती है। जनाब आदम ने दूसरे से पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं तमा हूँ। जनाब आदम ने पूछा तेरी मंजिल कहाँ है? कहा आंखें। तो जनाब आदम ने कहा आंखें तो हया की मंजिल हैं। तमा ने कहा कि अगर मैं आंखों में दाखिल हो जाऊं तो हया चली जाती है। जनाब आदम ने तीसरे मुजस्समे से मालूम किया तू कौन है? उसने कहा मैं हसद हूँ। तो पूछा कि तेरी मंजिल कहाँ है? उसने जवाब दिया लोगों के दिलों में। जनाब आदम ने कहा दिल तो रहम की जगह है। उसने कहा मैं कल्बे इंसानी में दाखिल हो जाऊं तो रहम और मुरव्वत निकल जाते हैं। इससे मालूम हुआ कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में गुनाह की तरफ कदम बढ़ाए तो वो जो गुनाह करता रहेगा उसकी मुनासिबत से उसके फ़ज़ाइल और इखलाक इंसानी उससे दूर होते चले जाएंगे। सूरह बकरा की आयत 39 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयत को झुटलाया वही दोज़ख वाले हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला की आयत आइमाए हुदा हैं जो मौला अली और आइमाए ताहिरीन हैं, जिनकी फजीलत रसूल करीम ने अहादीस में बयान फरमाई। उनकी तकज़ीबो इनकार ऐन रसूलुल्लाह का इनकार है। अल्लाह ताला कुफर करने वालों पर अपनी लानत भेजता है। सूरह बकरा की आयत 88 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और वो कहते हैं कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पर लानत भेज दी है, इसीलिए वो कम ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह की हुज्जतों का इनकार करने वाले का कल्ब ऐसा होता है कि जिसके ऊपर गिलाफ चढ़े होते हैं। यानी कुफर की सबसे बड़ी निशानी दिलों के ऊपर गिलाफ का चढ़ना बताया गया है। कुफर की हालत की बड़ी निशानी कल्ब का बीमार हो जाना है। जब बंदा अल्लाह की हुज्जतों और आयात का इनकार करता है तो उसकी बातनी कैफियत ऐसी होती है जैसे कल्ब पर गिलाफ चढ़ जाना, जिसकी वजह से कोई हक बात अंदर नहीं जाती और ना ही किसी अमले खैर की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि कबूले नूर हक करने वाले की कुव्वत इंतहाई पस्ती में जा चुकी होती है और उसकी वजह हर ज़माने में आने वाले रोशन बय्यिनात के साथ अम्बिया और ओसिया का इनकार करना होता है। ऐसा कल्ब कुफर की वजह से शैतान का आशियाना व मकान होता है, जहाँ जुल्मत व तारीकी के डेरे होते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये ईमान नहीं लाएंगे।